हेलो एवरीवन। ये बुक है बी वाटर माय फ्रेंड, जो लिखी है शैनॉन ली ने। ये इस बुक का 4th एपिसोड है। आज वाले एपिसोड में हम बात करेंगे द अपोनेंट। टू नो वन सेल्फ इज टू स्टडी वन सेल्फ इन एक्शन विद अनदर पर्सन। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अपना बेटर वर्जन पाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खुद को कंपेयर करेंगे जो हमें चैलेंज कर सके, जो हमारा ओपोनेंट हो और जो हमारा टीचर भी होता है। एक्चुअल में जो हमारा ओपोनेंट होता है, द पीपल विद whom we connect and who can ultimately challenge us in beautiful and difficult ways to be better version of ourselves. To learn and grow, we need relationship. ऐसा पार्टनर हमें चाहिए जो हमें बता सके कि हम कैसे बेहतर बन सकते हैं, जो हमें क्लियरली बता सके हमारी गलतियों के बारे में कि हाउ टू बी बेटर। जहाँ पे भी हमारी इग्नोरेंस हो वो हमें समझ आए। ब्रूस ली कंपटीशन में बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि यदि आप सिर्फ जीतना चाहते हैं, यदि आपको पर्सनल ग्रोथ चाहिए, तो कंपटीशन सही तरीका नहीं है। ये हमारे ट्रू सेल्फ से हमें अलग करता है। इट पिट्स अस अगेंस्ट वन अनदर। हमारा फुल पोटेंशियल कंपटीशन से रियलाइज नहीं हो पाएगा, बिकॉज इंस्टेड ऑफ थॉरोली ऑब्जर्विंग अवर सेल्फ एंड मैक्सिमाइजिंग द क्रिएशन ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंस, हम ना ही खुद को देखते हैं और ना ही अपने अनुभवों को मैक्सिमाइज करते हैं। हम सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं या सिर्फ जीतना चाहते हैं हर कीमत पर। हमें वाटर की तरह होना चाहिए। वाटर अपनी को क्रिएशन और को एग्जिस्टेंस के साथ रहता है। लाइफ इज नॉट कॉम्पिटिशन, इट इज अ को क्रिएशन। एंड कॉम्पीट करना भी है तो वो हमें खुद से करना है। कॉम्पीट विद आवर सेल्फ, पुश आवर सेल्फ एंड ग्रो आवर सेल्फ। हर पल को, हर नए एक्सपीरियंस को न्यूट्रली जीना है, और फिर जीत हो या हार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही हमें ये रियलाइज होगा कि जीत या हार कुछ भी नहीं है, हम लाइफ की एक बड़ी पिक्चर को देख पाएंगे। वी कैन मूव फ्रॉम अ सेंस ऑफ स्ट्राइविंग टू द सिंपल एक्टिव स्टेट ऑफ बीइंग। हालांकि लोग जीत या हार से ही लाइफ को नापते हैं कि उनकी लाइफ अच्छी है या खराब है, लेकिन आप अपनी लाइफ के सेटिस्फेक्शन के लेवल को जान पाएंगे ओनली यू नो द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यू हैव विद इन योर हार्ट एंड सोल। आप जान पाओगे कि कितने डेमंस ने आपके माइंड को बांध रखा था, वो भी इतने सालों से। कोई भी विनिंग या लूजिंग टेम्परेरी है, यानी हार जीत तो होती रहती है। कंपैरिजन इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द लिमिटेड गेम। कंपैरिजन से आप हर चीज को लिमिट कर देते हैं, लेकिन लाइफ में कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। ब्रूसली कहते हैं कि यदि हर चीज हर कीमत पर जीतना ही हमारी लाइफ का मकसद रह जाता है, तो हम 6 तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। मेंटली हम खुद को का फुल पोटेंशियल कभी भी नहीं ढूंढ पाते हैं। इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो रिलेशनशिप, नो कोलैबोरेशन, नो को क्रिएशन। यहाँ पर सिर्फ कौन रह जाता है, जीतने वाला या हारने वाला, यानी विक्टर या लूजर। तो वो कौन सी 6 बीमारियां हैं जो हमारे माइंड को के लिए खराब होती हैं? पहली है हमारी जीतने की इच्छा, द डिजायर फॉर विक्ट्री, यानी हम हर समय जीतना ही पसंद करते हैं। आप बोलते हैं आई हैव टू बी विनर। यदि आप नहीं जीतते तो आप ये फील करते हैं कि मैं लूजर हूँ, और आप यदि जीत जाते हैं तो आपके सामने हर कोई लूजर होता है। दूसरी बीमारी आती है कि द डिजायर टू रिजॉर्ट टू टेक्निकल कनिंग, यानी खुद को अच्छा दिखाने के लिए, ग्रेट दिखाने के लिए आप लोगों के फीलिंग्स की भी परवाह नहीं करेंगे। यू विल रिलाई ऑन द पावर ऑफ योर विट्स। आप अपनी ही होशियारी दिखाते रहेंगे। तीसरी बीमारी है द डिजायर टू डिस्प्ले ऑल दैट हैज बीन लर्न। उसमें ये बीमारी आ जाती है लोगों में कि वो ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, और आप किसी की बात नहीं सुनोगे। फोर्थ बीमारी है द डिजायर टू ऑ द एनिमी, यानी कुछ भी करना पड़े हमेशा आप प्रशंसा के भूखे बने रहते हैं, टू गेट अटेंशन और अप्रेजल फ्रॉम एनीवन और एवरीवन। फिफ्थ बीमारी है द डिजायर टू प्ले पैसिव रोल। कोई आपकी प्रशंसा ना करे ऐसा नहीं हो सकता, यानी आप हर किसी से मेक श्योर करना चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें।
सिक्स्थ बीमारी आप में आ जाती है द डिजायर टू rid वन सेल्फ ऑफ वॉट एवर डिजीज वन इज अफेक्टेड बाय, यानी खुद को इन सभी जो ये ऊपर बीमारियां बताई हैं इनसे बचाने की कोशिश करते हो। ये कोशिश करते हो कि आप खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो क्योंकि आप अपने से संतुष्ट नहीं है। यू विल स्टिल ट्राई टू बी बेटर, हालांकि आप भी बहुत सारी बेकार चीजें कर रहे हैं पर आप लोगों को ये प्रूव करते रहोगे कि आप बेटर बनने की ट्राई कर रहे हो। तो ये जो पिटफॉल्स हैं, यानी आपकी बाहरी सफलता को ही आप सही मानने लगते हो, आप उन लोगों से अलग हो जाते हो, आप में सिर्फ मैनिपुलेट करने की इच्छा रहती है, हालांकि आप खुद को बेहतर भी बनाना चाहते हो। तो ये रियलाइज कीजिए कि ये बीमारियां एक भ्रम है माइंड और ईगो का। आप यदि बेटर बनना चाहते हैं तो अवेयरनेस से ये नोटिस कीजिए कि आप में कमी कहाँ पर है। ये बीमारियां एक ट्रैप है, ये आपको अकेला कर देंगी और आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप लोगों से वैलिडेशन चाहते हो, आप जीतना चाहते हो। बाहरी सफलता या जीत से लगाव आपको अपने ट्रू सेल्फ से अलग कर देगा। आप खुद से ये मत सोचते रहिए कि हार होगी या जीत होगी, क्योंकि ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। देयर इज नो वन टू फाइट, ओनली एन इल्यूजन टू सी थ्रू। रिलेशनशिप इज द प्रोसेस ऑफ self revelation. Relationship is the mirror in which you discover yourself. To be is to be related, right? किसी के साथ मिलकर कुछ सीखना, ना कोई कंपैरिजन, ना कोई जजमेंट। थिंक बैक, आप पुरानी बात सोचिए जो मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताई थी, चॉइसलेस अवेयरनेस और एम्प्टी माइंड की। देयर इज नो राइट और रॉन्ग, देयर इज ओनली व्हाट इज। खुद पर शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है, ना ही ये सोचने की कि हमें कोई बेटर फील कराए। हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है और क्यूरियस रहना है कि आगे कैसे बढ़ना है। ये सुनने में आसान लग रहा है पर इतना भी आसान नहीं है। दूसरों की नज़र से खुद को देखना, कन्फ्रंट करना हमें काफ़ी अनकंफर्टेबल बनाता है, बट रिलेशनशिप में हम खुद उसको ज़्यादा एक्यूरेटली देख पाते हैं यदि हम देखने की हिम्मत करें तो। अ रिलेशनशिप इज द परफेक्ट प्लेस ऑफ प्रैक्टिस लर्निंग एंड नोटिसिंग अवरसेल्फ। रिलेशनशिप, चाहे वो आपका स्पाउस हो या पार्टनर हो या कोई क्लोज फ्रेंड हो, जिसके साथ भी हो, हम अच्छी रिलेशनशिप के साथ वो कंपैरिजन करें। हमारी रियलिटी हमारे रिस्पॉन्स से बनती है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। हमारे रिस्पॉन्स के अवसर जो भी हमारे सामने आते हैं वो इनर एटीट्यूड को हमारे अच्छा बनाते हैं, बेटर बनाते हैं। दूसरों में कमियां ढूंढने के बजाय हमें खुद में कमी ढूंढनी चाहिए। कंप्लेन करते रहने या जज करते रहने को हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें अपनी लाइफ की तरफ देखना है एंड आवर सेल्फ इन रिलेशन टू अदर्स इज इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल। नोटिस करते हैं, हम सोचते हैं, नोटिस करते हैं या देखते हैं, हमें अपने विक्टिम वाले एटीट्यूड को छोड़कर बहुत केयरफुल रहना है। जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं उसको हमें थोड़ा अच्छे से ठीक सोचना होगा और ब्लेम वाली जो हमारी आदत है उसको छोड़ना होगा। अपने थॉट्स को सुनिए। क्या आप ब्लेम करना चाह रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्या दूसरों के सामने खुद को हीरो दिखाना चाह रहे हो? सो डोंट मेक एजम्पशंस, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हम परेशान होते हैं क्योंकि अपनी खुशी या शांति की वजह हम बाहरी परिस्थितियों पर डाल देते हैं कि बाहर कुछ हम जीतेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, दूसरों ने ऐसा कहा या ऐसा किया तो हम दुखी हो गए। हम लोगों की चीज़ों से खुद को अटैच कर लेते हैं, जिससे बाहरी खुशी उनके व्यवहार या कामों पर डिपेंड करने लगती है। एक्सेप्टिंग दैट द मैन इन द मिरर ऑफ रिलेशनशिप इज ऑलवेज अल्टीमेटली यू। ब्लेम गेम को रेलिंक्विश कीजिए, उसको छोड़ दीजिए और खुद से ऑनेस्ट हो जाइए। हमारी खुद के साथ जो रिलेशनशिप है वो सही होनी चाहिए। हमें सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, ग्रेटिट्यूड की समझ होनी चाहिए और हमें अपनी खुद की केयर करनी है रादर देन टू गेट समवन एल्स टू डू फॉर अस। हमें कैसे सब चीज़ों पर रिएक्ट करना है, अवर लव, अवर पेन, अवर हीलिंग, अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अवर बिलीव्स। हमारे खुद के क्या हम क्या एनकाउंटर करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अस एंड व्हाट वी परसीव एज आउटसाइड ऑफ अस।
In other words, when we express ourselves and move with the world, then against it, then change becomes something to flow with rather than resist. अपने ट्रू सेल्फ के साथ रहना, being comfortable enough in our own skin to be vulnerable and real. हमें अपनी फीलिंग्स एंड थॉट्स को भी रखना है और दूसरे के फीलिंग्स और थॉट्स को भी। जैसे कि जो पानी है उसमें मून का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, सेम उसी तरह से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगले वाले एपिसोड में हम बात करेंगे टूल्स की, कि कैसे प्रैक्टिस से और टूल्स यूज़ करके हम मास्टर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।